नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला आज हम लोग अपना पहले का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है कि उससे हमको कुछ बेनिफिशियल नॉलेज मिलेगी। एक पोस्ट मैंने फेसबुक के ही ऊपर देखा था जिसने ये प्रॉम्प्ट किया था कि मैं ये टॉपिक के ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए। एक्चुअल में वो ये पोस्ट था, तो जो मैं अभी नवीद आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि वो क्या था सही। और फिर आप मुझे उसका रिस्पॉन्स बताइएगा कि वो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं ना, उसकी क्या इंशाअल्लाह। आर्ग्यूमेंट है। तो थोड़ा सा लंबा है। उसमें किसी ने ये पूरी इमेज बनाई हुई थी। असल में ये हमारे पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट गुजर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए बेसिकली बनाया गया, तो उनका नाम हम नहीं लेंगे अभी। लेकिन पोस्ट कुछ इस तरीके से था। उसमें ये लिखा हुआ था कि ज़िंदगी में ना कोई तकरीर की, ना कोई तबलीग की, ना गले फाड़ फाड़ के नफ़रतों के दर्स दिए, ना कोई फतवे दिए, ना गद्दियाँ ना चादरां, बस करके दिखाया। खिदमत की, वो भी किसी ख़ास मज़हब या फ़िरके की नहीं, इंसानियत की। और इंसानों में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब थे। अजीब इंसान था, इंसानियत की बात करता था। ठीक है। तो ये जब पोस्ट उन्होंने लगाया तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में इनको लोग बहुत आइडियलाइज करते हैं और मतलब उनका बहुत ज़ाहिर है आला मुकाम भी था और उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इंसानियत की बहुत खिदमत करी। लेकिन जैसे इस पोस्ट से लग रहा है ना कि जैसे उनकी ये इस चीज़ के ऊपर वो है कि उन्होंने किसी को तबलीग नहीं करी एक तरीके से और कोई फतवे नहीं दिए, ये नहीं दिए, लेकिन सिर्फ इंसानियत की बात करते थे। तो इसके नवीद हम इस बारे में क्या कह सकते हैं कि मतलब क्या ये बात ठीक है कि कुछ और नहीं करें, इंसानियत की बात करें और दैट्स इट? क्या ये नेकी है या ये क्या इस तरीके से हम किसी को अपना आइडलाइज बना सकते हैं कि जो इस तरीके से मतलब अपनी लाइफ गुजार के गए हों? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इन्होंने क्या क्या बोला है इनके बारे में कि क्या क्या नहीं किया उन्होंने? इन्होंने जो है ना कोई भी तबलीग नहीं की, तबलीग नहीं की, कोई तकरीर भी नहीं करी, कोई तकरीर भी नहीं की। ठीक है, और फिर गले फाड़ फाड़ के नफरतों के भी दर्स नहीं दिए। पता अच्छा नहीं चलो, ये। हाँ ये अब यहाँ पे हाँ एक कन्फ्लेशन कहलाती है। इन्होंने दो अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिक्स करा और उसमें हाँ, से अपनी मर्जी का मतलब निकालने की कोशिश की है इसके अंदर। ठीक यही है तो करते हैं हम कि लोग। एक तो हाँ इसमें बहुत बड़ा इशू है कि ये दो चीजों को उन्होंने मिक्स करा है कि ऐसा लगता है कि तबलीग करने में आप गले 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 फाड़ फाड़ के ही बात कर रहे होते हैं और नफरतों की बात ही कर और रहे नफरतों होते की बात ही कर रहे होते हैं। ये प्री सपोजिशंस हैं। ये अपने बिलावजा आपके दिमाग में कोई चीज थी, आपने बिलावजा घुसा दी उसके अंदर। हम्म। अगर आप तबलीगी जमात से कभी बात करें ना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं वो। ठीक है ना, एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। और उसकी जो मिसाल मिलती है मतलब जमील की मिलती है माशाल्लाह। साहब की, हम्म। मौलाना तारिक जमील की। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि उनका बात करने का काफी शफकत होती है उनकी बात करने में। और इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं जो जो तबलीगी जमात ताल्लुक रखते हैं। वो आपको कभी भी गले फाड़ फाड़ के, इनफैक्ट आपकी मस्जिदों के अंदर आते होंगे। मेरे नहीं ख्याल कि मैंने कभी इनको गले फाड़ फाड़ के कोई करते हुए सुना है मैंने। ठीक है। ना ही नफरतों के बारे में ना कोई नफरतों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे बात होते। करते हुए देखा। और सिर्फ तो तबलीगी जमात ही नहीं नबी, हाँ बाकी भी जितने भी लोग इस दीन का काम कर रहे होते हैं, हाँ मेजोरिटी ऑफ देम हाँ कोई इस तरीके से तो हाँ। नहीं तो कर रहे कोई होते मिक्स हैं। एंड मैच है। देयर गुड पीपल एंड देयर नॉट सो गुड पीपल। हम्म। तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग, मैं प्रीटी श्योर ऐसे जो हैं जो मोहब्बतों के ही दर्ज दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली ठीक है ना। तो मुझे तो कभी कभी लगता है वो मोहब्बत में गुलू कर जाते हैं, वो हम्म। एग्जैजरेशन हो जाती है। तो और वो उनकी, लेकिन एक चीज तो मानने वाली होगी कम से कम कि उनका जो अंदाजा बयान होता है, बात करने का अंदाज होता है, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। इन्हें पता नहीं वो क्यों बुरा एलियस है लग वो। गया ये। हाँ पता नहीं उनको, इन्होंने उसमें किसी इनको को सुननी हो चीखते हैं। हो सकता है कि जुम्मे का दिन हो और माइक खराब हुआ हो, मौलवी साहब के बहुत करीब बैठे या हुए हो, मौलवी साहब उस दिन नाश्ता नहीं करके आए हो तो गुस्सा आ रहा तो हो उनको। या ज्यादा कर लिया हो, आई डोंट नो।
कोई नहीं कोई सुभान अल्लाह, एक कोई तो सिचुएशन बड़ा हुई होगी कि उनको इतनी तकलीफ हाँ, हुई है, दुःख की बात, हाँ। वो तो बहुत करीब बैठे हुए हों मौलवी साहब के, या हाँ। स्पीकर के बहुत करीब बैठे हुए हों, पता आवाज नहीं, ऊंची आ रही हो, हाँ। आई डोंट नो। नहीं लोग वैसे ठीक इसमें है, कोई शक नहीं है कि कुछ-कुछ लोग इस तरीके की चीज़ करते हाँ भी ठीक हैं। है, सही है वी बिल्कुल। डोंट डिनाई इट। हाँ, लेकिन दैट इज हाँ। नॉट दी, आप उनके नहीं बोलेंगे कि वो ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सबको। हुँ। ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू था इसके अंदर। जी। और फिर उन्होंने वही एक थीम है जो चली आ रही है, वो हमेशा हम कहते हैं कि आपने दोनों में से एक ही चीज ही करनी है, हाँ, या दीन का काम करना है, हाँ। और ज्ञान के मुताबिक इनकी डेफिनेशन इंसानियत की जो है हुँ, वो काम करना है। हुँ। आप जो है दो काम नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि आप मल्टीटास्किंग की आपके अंदर है ही नहीं किस किस्म की वो। ठीक है ना, हुँ, यानी कि आप जो है जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप खाने के बारे में नहीं सोच सकते। हुँ। ठीक है ना, जब खाना खा रहे होते हैं तो गाड़ी के बारे में नहीं सोच सकते। ये मुझे नहीं पता कि बहुत बहुत मेंटली डिफिशिएंट हो सकते हैं कोई, हुँ। हो सकता हो किसी के क्योंकि इंसान हर के। पोस्ट में एक ही पैटर्न है हाँ कि वो एक चीज़ के ही ऊपर एम्फसाइज़ हाँ, है। आई नो पीपल जो हुँ। गरीबों को खाना भी बांट रहे होते हैं और साथ हुँ, साथ उनको दीन के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है हुँ, ना, और बड़ा काम, बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, हुँ। और इस तरह के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, सब जी, एक नहीं है। जी। और इसमें ठीक उन्होंने है, फिर गद्दियाँ भी चलो नहीं वो तो हम लोग बचाई। नहीं करते हैं। ठीक है ना, हाँ, ना कि गद्दी वो गद्दी क्या, ना गद्दी नशी गद्दी, नहीं। नशीनी, ना चादरा और हाँ ये बहुत अच्छी सारी बात है, चीज़ें। ये तो अच्छी हाँ, चीज है बिल्कुल। बस करके दिखाया उन्होंने, हाँ 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 खिदमत की उन्होंने, वो हाँ, भी किसी ख़ास मज़हब की और फ़िरके की नहीं की। सही है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल बल्कि इंसानियत की। इससे कौन डिसएग्री और करता है। इंसानों में मुस्लिम सब रिलीजन के लोग थे। बिल्कुल, तो बस वो जो थे इंसानियत की बात करते थे। हाँ तो यहाँ ये वाले पॉइंट जो है बहुत अच्छी बात है ये, कि जब हुँ, आप बेसिकली वही बात है कि अगर आपके इलाके के अंदर आपका नेबर ये नहीं देखेंगे कि आप जो है वो सिख है या हिंदू है या ईसाई है या कुछ यहूद है जो भी है, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपने उसको खाना खिलाना है। ठीक है ना, अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला के सामने। ठीक है, ये पड़ोसियों के हुकूक के अंदर ये आती है चीज़, फॉर एग्जाम्पल। और सिर्फ पड़ोसियों का मतलब ये नहीं कि आपके बिल्कुल बराबर में हो, आपके मोहल्ले के अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप उसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि भाई कि आप जो है वो, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन ऐसा शख्स है जो बोलता है कि आप गैर मुस्लिमों की मदद ना करें। हुँ, हुँ, तो हुँ, मुझे नहीं मालूम कौन है, मुझे भी दिखा दें जरा। हुँ, अच्छा हो सकता हूँ, आई डोंट नो। ठीक है ना, हुँ, लेकिन क्या क्या मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कहते हैं गैर मुस्लिमों की मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हुँ, तो ऐसा नहीं है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत एग्जैजरेटेड एक बिला वजह का मतलब निकालने की कोशिश की गई है इसके अंदर। हुँ, लेकिन जो इनका बॉटम लाइन है ना, मैं उससे हाईली डिसएग्री करता हूँ। ठीक है ना, और उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे मुताबिक तो 2 चीज़ साथ दिन चलनी है आपने। और अगर आप मजबूर हो गए हैं, आप पे ऐसा वक्त पड़ गया कि आप दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, आपके मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है कि आप 2 चीज़ें कर सकें एक साथ, तो मैं कहूँगा कि भाई तो फिर तो आप जो है वो इससे बेहतर है कि आप उनकी, जो लोगों की दुनियावी मदद करने के बजाय, अगर आपके ऊपर ये मुसीबत आ गई है, आपको दो में से एक चीज़ चूज़ करनी है, तो फिर उनकी आखिरत की मदद करें। क्योंकि आखिरत की लाइफ जो है वो हमेशा की है, बाकी रहने वाली है। दुनिया की लाइफ लिमिटेड है। ठीक है ना, वो एक बंदा है वो 30 साल रहेगा, 40 साल रहेगा, 60 साल रहेगा, 200 साल की उम्र होगी। ठीक है ना, आई डू नॉट नो इफ एनीवन इन आवर टाइम के अंदर, हमारे आसपास जो 200 साल से ऊपर इसकी एज हो, मैं तो किसी 100 वाले को भी नहीं जानता। हुँ, लेकिन तो आपको दोनों में से एक ही इसका इसकी छोटी सी एग्जाम्पल इस तरीके से है कि आपके घर के, आपका बच्चा बीमार हो गया। ठीक है, आप जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और तकलीफ तो ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते, हुँ, बेहोश नहीं कर सकते, ऐसे ही करना पड़ेगा। हुँ, ठीक है ना, आधे घंटे का ऑपरेशन होगा, बहुत तकलीफ से होगा। हुँ, तो आप बोले अगर मैं नहीं करवाऊँ तो डॉक्टर बोलेगा फिर इसकी जान खतरे में है उसके बाद। हुँ, ठीक है, तो ये शख्स अपने बच्चे को छोटी तकलीफ से बचाने के लिए उसको ऑपरेशन नहीं कराता। हुँ, हुँ। ठीक है ना, और क्या उसका नुकसान क्या होता है, बच्चा। क्रिटिकल हो जाते ठीक है हैं। ना, हुँ, तो ये इस शख्स की मिसाल ऐसे डॉक्टर ऐसे उसकी है, फैमिली की है, जिसमें वो शॉर्ट टर्म उसका वो फायदा दिख रहा है बच्चे का, लेकिन उसको हुँ, लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है वो जो है उसको फॉरगो कर रहा है। हुँ, ठीक है, तो ये दिस इज नॉट लॉजिक। अल्लाह बिल ताला ने अकल जो है ना इस्तेमाल करने के लिए दी है। बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है ना, सही तो अल्लाह बात ताला है। ने जब अकल दी है तो इस्तेमाल करें उसको, या नहीं कि बेकार ना छोड़ें। ठीक है, हुँ। आप दोनों में से एक ही चीज कर सकते हैं, आप मजबूरी हो गई आपकी अच्छा, ऐसी, और दोनों तो में से भी नवीन एक हाँ ही चीज़ की बात जैसे ये कि ये जो तबलीग का काम है, इसके लिए तो कोई रिसोर्सेज़ की भी ज़रूरत नहीं है ना? हम्म यानी तबलीग करने के लिए अब जैसे आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, हम्म तो आपके पास रिसोर्सेज़ होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आप हम्म किसी गरीब को खिला सकते हैं, हम्म ठीक है? लेकिन अगर साथ-साथ आप किसी
कि आफत बनाने की भी कोशिश कर लेंगे बिल्कुल खाना खिलाने के साथ, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ और चीज की जरूरत नहीं है सिवाय ये कि यू शुड हैव टाइम की, नॉलेज, हाँ नॉलेज एंड नॉलेज टाइम, एंड टाइम। ठीक है। हाँ हाँ तुमसे कह रही हो कि बहुत ज्यादा मटेरियल सोर्सेज जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम निकल लगाना है, विच इज ऑल्सो रिसोर्स। हाँ तो लेकिन इट्स इजियर यानी कि, और ये चीजें आप ऑनेस्टली ये दो चीजें आप साथ कर सकते हैं, और जी बेहतरीन ये ऑप्शन कह ही, रही थी मैं, सबसे बेहतरीन ऑप्शन ही है कि दोनों साथ लेके चले, दोनों साथ लेके चले, हाँ। ठीक है ना। इससे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता। व्हाई डू यू वांट टू चूज अ लोली थिंग, ठीक है ना। वो जैसे वो सूरह बकरा के अंदर जो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं यहूद को, जब वो कह रहे होते हैं हमें मसाला भी यानी कि हमें दाल भी चाहिए और फोम भी चाहिए, यानी कि प्याज और लहसुन, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि तुम जो बेहतर चीज को छोड़ चाहते हो वो चीज जो अदना है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो भाई तो आप बेहतर चीज को छोड़कर एक वाइड, जब आप एक ही टाइम पीरियड के अंदर दो काम कर सकते हैं, तो व्हाई वुड यू चूज ओनली वन ऑफ दोस थिंग्स, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, और किसने आपको बोल दिया कि आप दोनों में से एक ही करें, सिर्फ आप दोनों करें भाई, बिल्कुल। ठीक है ना। तो दिस इज अ फॉल्स एनालॉजी। मुझे लगता है कि इसमें ना इन लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअली तबलीग से है। अच्छा, मुझे फील ये आ रही है हो ये सकता चीज के, क्योंकि हो सकता है। पोर्ट्रे किया गया है कि ये जो गले फाड़ के और नफरत और ये वो, मतलब अंदर का ये इंसान का जो अमूमन तबलीग के लोगों को, जब लोग आपको आके आपकी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर कर रहे होते तो आपको अच्छा नहीं लगता ना, बहुत मतलब नफ्स पे गिरा गुजरता है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया कि ये नहीं करो वो नहीं करो, ठीक है। तो मे बी वो ही अंदर का एक तरीके से गुस्सा है, हो सकता है। जो इसके थ्रू हम निकालते हैं कि नहीं ये छोड़ के इंसानियत का काम कर लो, इससे बेहतर है। और मजेदार बात यह कि दी आयरनी है सिचुएशन की कि इन्होंने भी कोई बहुत प्यारी बात तो नहीं करी है ना, ठीक है ना। इन्होंने कोई बहुत मोहब्बत वाली बात तो नहीं कर रही है, इसमें भी नफरतें दिखा रहे हैं एक तबके के एक खिलाफ, तरीके के तो ये भी ठीक है ना। नफरत ही की तो है, आपने बात आप बिल्कुल तो ठीक यू है। शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स जो आप खुद कर रहे हो, बिल्कुल, जिनके अपने घर जो है वो शीशे के बने हुए होते हैं, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते, बिल्कुल ये तो बात आपको आपकी थोड़ी अकल तो होनी चाहिए आपको। तो इट्स अ सैड और स्ट्रेंज सिचुएशन। और फिर इन्होंने बेसिकली देखें, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स जो है ना वो आप दे शुड बी द एपिटोम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना, द एपिटोम ऑफ गुडनेस, हर चीज की हाइट मैक्सिमाइज करते हो वो चीज। तो वो तो हमें एक ही शख्स पता है जो विच वी बिलीव कि वाज ऑन अ हाईएस्ट पेडिस्टल ऑफ स्टैंडिंग, यानी कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन जी इन इखलाक और दीन के अंदर, और वो द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, दैट इज द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम फॉर अस। जी और उसके बाद हमें करेंगे तो हम अंबिया बाकी की वो रोल मॉडल्स बनाएंगे, उसके बाद करेंगे तो असहाब की को रोल मॉडल्स बनाएंगे, जी ठीक है ना। उसके बाद जो टॉप जो पहले की 3 जनरेशन यानी कि बाकी 2 जनरेशन बची उसके बाद, जी उनको अपना रोल मॉडल बनाएंगे, जी ठीक है ना। अगर वो भी नहीं आप करना चाहते, आपको अपने जमाने के अंदर किसी को रोल मॉडल बनाना है, आपने आपकी मजबूरी ऐसी हो गई है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं उन लोगों के बारे में जिनकी पूरी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, जिनका खात्मा भी मतलब जो कि एंड तक मतलब करते हुए गए हाँ आपको हैं। गारंटीड आपको पता है आपको फ्रॉम द कुरान के और फ्रॉम द सुन्ना के उनका खात्मा भी परफेक्शन के, परफेक्शन आई वुडंट कॉल परफेक्शन, बट ऑन समथिंग which Allah has already told us about कि अल्लाह ताला से राजी है, ठीक है ना, यानी सहाबा के अंबिया बारे में, के अलावा जो लोग हैं। हाँ। ठीक है ना। तो आपकी तो बेहतर ये होगा कि आप उसको रोल मॉडल बनाएं जो दीन भी लेके चल रहा है, दुनिया भी लेके चल रहा है, जी और अगर आपके मुताबिक वो दीन को लेके नहीं चल रहा था, ये हमारा क्लेम नहीं है, ये आपने क्लेम किया है यार, कि वो ठीक है ना। इंसानियत की बात वो इंसान की बात करते थे और दीन की बात नहीं करते थे, तो ये आपने बात करी है तो आपकी बात का आपको बात जवाब दिया रहा है। वी नॉट मेकिंग अ क्लेम, वी आर यूजिंग योर क्लेम टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग। बिल्कुल आपने ये बोला कि वो दीनी आदमी नहीं थे, ठीक है ना, इंसानियत सब इंसान को करते हैं, दीन से उनको ताल्लुक वालों, आपने ऐसा लग रहा है मुझे, अल्लाह जानता है आपके वाकई में आपके दिल में ये चीज थी या नहीं थी देखते हुए, ये जब आप फॉरवर्ड कर रहे होते हैं आपके दिल में ये चीज होती है या नहीं होती है। तो अगर वो वाकई में ऐसे थे तो फिर आप ऐसे चूज करें भाई जो जिसके दिल में दीन भी था और वो इंसानियत, आपकी इंसानियत की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा हो, ऐसा और कोई ऐसे तो इंसान बहुत लोग हैं दुनिया यार, में आप ढूंढ ले। ठीक है ना, बहुत लोग हैं, आपको मिल जाएंगे यार, अब थोड़ा सा वो तो करें, थोड़ी मेहनत करें थोड़ी अच्छा सी। सहाबा वगैरह के भी टाइम्स पे मैं देखूं ये बात, तो उनके टाइम्स में और उसके बाद की जो आप जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, किसी में ये नहीं मिलता कि किसी ने किसी एक ही चीज को ही पकड़ लिया हो, यानी कि मतलब दीन या दुनिया में से, यानी दीन कि दुनिया में से हाँ, किसी एक चीज को पकड़ाओ, बैलेंस ही लेके चले हर बिल्कुल सब। बिल्कुल। हम वी आर अ मिडिल नेशन, ठीक है ना, एज मुस्लिम्स हम लोग जो है ना उम्मत वसतन है हम लोग, ठीक है ना। जी तो
वी हैव टू टेक, और बैलेंस का मतलब वो नहीं है जो बैलेंस आप समझ रहे हैं, वो बैलेंस वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बता के दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि हम तो सब डिसबैलेंस्ड हैं टुवर्ड्स द दुनिया, ठीक है ना। तो आपको अपना अपना वाला बैलेंस नहीं करना, वो बैलेंस देखना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया। ये आपकी बेस्ट उसके अंदर है, इंटरेस्ट के अंदर है कि आप जो है वो परफेक्शन की तरफ नजर डालें और उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करें, ठीक है क्योंकि ना। आइडियलाइज में जब आप करते हैं किसी के, तो कहते हैं ना कि आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। बिल्कुल तो अगर फर्ज करें आप किसी को फॉलो फॉलो करते करते आप समझ रहे थे कि ये बंदा राइट पाथ पे था, वो नहीं था, और आप उसको फॉलो करते करते चले गए, वो अगर गिरा, अगर अल्लाह जानता है कौन गिरता है कि नहीं, अगर उनका अंजाम ठीक नहीं हुआ, आपका भी अंजाम नहीं ठीक होगा, क्योंकि बिल्कुल आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं थी। बिल्कुल तो बिल्कुल बेहतर ये नहीं है कि कोई इस ऐसी डायरेक्शन फिक्स करे जिसका आपको यकीन हो कि ये आपको ठीक जगह पर ही पहुंचाएगी। बिल्कुल हम्म सही है। तो और इसका ओवरऑल हमारी जो बात का मकसद है वो ये नहीं कि जो ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं इनको किसी तरह डिमीन करें, क्योंकि हमने अभी तक इनके खिलाफ तो कोई बात भी नहीं करी हमने, जी और हम तो दुआ करना ताला उनके खताएं जो है माफ फरमाए। आमीन। और अगर वो आपके मुताबिक वाकई में, और आपकी बात अगर सही है कि वाकई में दीन से दूर थे, तो अल्लाह ताला जो है वो उनकी किसी तरीके से उनकी गलती को दरगुजर फरमाए। लेकिन व्हाई डू यू वांट टू रिपीट दोस इफ ही मेड मिस्टेक्स, आप क्यों चाहते हैं कि आप उनको रिपीट करें, बिल्कुल। ठीक है तो ना। नवीन, क्या ये चीज मतलब और इसमें अजर के हिसाब से भी हम देख लेना कि अगर आप फर्ज करें आप किसी को खाना भी खिला रहे हैं और साथ साथ आप उसके दीन की भी वो कर रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से कितनी उनकी नेकियां, यानी आपकी अपनी नेकियां मल्टीप्लाई हो सकती हैं खुद ही खुद। हाँ बिल्कुल, यानी कि इसकी तो हमें कितनी मिसालें मौजूद हैं। द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जब हजरत अली को खास यमन की तरफ भेज रहे थे, तो उन्होंने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोला था कि इसका मफहूम यह है हदीस का कि अगर तुम्हारी वजह से कोई एक शख्स भी राह रास्त पे आ जाता है, सिरात मुस्तकीम पे आ जाता है, तो वो जो है वो सुर्ख यानी कि ऊंटों से बेहतर है। सो ऊंट वो दी फरारीज बुगाटीज ऑफ दैट टाइम, यानी कि बहुत बड़ी एक वो होती थी, ट्रेजर होता था, इन्वेस्टमेंट होती थी, एक बहुत किस्म का खजाना होता था वो, ठीक है। और इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी वजह से कोई दीन के ऊपर आ जाता है, तो वो जो भी अच्छा काम करेगा तो आपको एग्जैक्टली उसको उतना ही स्वाब मिलेगा, विदाउट कि उसका स्वाब कम हुए बगैर। ऐसा नहीं है कि वो 50-50 बट रहा होगा, ही विल गेट, अगर वो 10 पॉइंट्स मिले उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और आपको भी, चूंकि आपकी ही केम टू द दीन थ्रू यू, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितना बड़ा अजर है। एंड देयर इज अ डार्क साइड टू इट आल्सो, ठीक है ना। अगर आप जो है कोई ऐसा दीन के अंदर कोई ऐसी काम स्टार्ट करते हैं जो गलत होता है, ठीक है ना, तो फिर जो आपको पैरवी करेगा उसका गुनाह भी आपके सर पे आएगा। अब इसी पोस्ट को ही देख लें अगर फर्ज करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो नवीन पोस्ट वायरल हो जाते हैं ना, ठीक है। अब हम बगैर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे एक इमेज बनाते हैं, उसके ऊपर बड़ी सी बात लिख देते हैं और वो चीज वायरल हो जाती है। अब हमें नहीं मालूम कि कौन कौन उसको पढ़ रहा है और क्या क्या वो अपनी नजर में उसका मतलब अखज कर रहा है, और उसके लिए वही फिर चीज सही गलत का क्राइटेरिया बन जाती है, विदाउट इवन नोइंग इट्स सारे उसकी जो भी जुज़वियात हैं जाने बगैर। तो एक तरीके से ये भी कितना खतरे वाला बिल्कुल काम है ना। बिल्कुल, यानी कि आई अंडरस्टैंड किसने पोस्ट लिखी है, इट्स अ वेरी इमोशनल आर्गुमेंट है इसके अंदर, काफी स्ट्रांग इमोशनल आर्गुमेंट है। एंड दूसरा वाला जो पढ़ता है पहले एकदम बोलता है, वो जाता है, ही गेट्स इट, है ना कि हाँ यार, और फौरन शेयर, हाँ मतलब अच्छा लगा शेयर कर दिया, ठीक है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भाई, ऐसी हर चीज फ्री में नहीं मिल जाती, बिल्कुल कि फॉरवर्ड कर दो जो दिल चाहे, और छूट मिली हुई है, देयर इज कॉन्सिक्वेंस फॉर एवरी एक्शन दैट यू डू। कि हमारे लिए तो ये है ना कि हमें लगता है कि यही लोग सक्सेसफुल रहे थे, तो हमने तो उन्हीं को ही फॉलो करना है। सक्सेस हमें पता है क्या है, ठीक है ना। सुरासा अल्लाह ताला ने हमें बता दिया क्या चीज है, ठीक है ना। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इल्ला लज़ीना आमनू वलास्ट इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ठीक है ना। एवरीवन इज इन लॉस, बाय डिफॉल्ट हर कोई लॉस में जी, सिवाय इल्ला लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लेकर आए, वो नहीं कि जिन्होंने खाना खिलाया, ठीक है, या जिन्होंने गले यानी कि वो गले फाड़ के बात तक की हो, ठीक है ना, आई डोंट नो, वो भी वो अमील सालिहाती, फिर अच्छे काम किए, और वो हमने अमील सालिहात की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। व तवासौ बिल हक, यानी कि फिर जो उन्होंने आपके जो गलत फाड़ के जो करना है उसके बगैर, इसी में ही आ गया, उसके बगैर, ठीक है ना। आप प्यार से भी जो है समझा सकते हैं सही बात करने के लिए, यानी कि आप नसीहत करना, व तवासौ बिस सब्र, ठीक है। तो वो तो ये सक्सेस की डेफिनेशन है, और इसके अंदर कहीं भी और नहीं लिखा हुआ कि आप ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें जी। व तीनों जगह वो लगा हुआ, आओ नहीं लगा, हाँ, ठीक है सही ना। बात, आओ इज और, व इज एंड,
ठीक है ना, बिल्कुल। एंड ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है जी। और ये भी करना है जी। इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो अगर हम इवन सिर्फ इस सूरह असर की ही ऊपर अगर थोड़ा तदब्बर कर ले तो हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और हमें अपने लिए एटलीस्ट एक रास्ता पता चल जाएगा जिससे पता चलेगा हमें कि ईमान, अम्ल सवाले, फिर तबलीग भी और फिर तवासो बिसब्र, ये सब मिलाकर ही हम नुकसान से तो बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, हमारा ये टॉपिक अपने अख्ताम को पहुंचेगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।